जो टर्मिनोलॉजी आती है वो होती है इला। इला का मतलब क्या होता है? इला का मतलब होता है जो हस्बैंड होता है वो 4 मंथ्स के लिए अपनी वाइफ के साथ कॉन्ज्यूमेट मतलब सेक्सुअल रिलेशंस नहीं बनाता है, उसके बाद वो तलाक दे देता है, उसको हम बोलते हैं इला। ज़िहर का मतलब क्या होता है? ज़िहर का मतलब होता है जब हस्बैंड अपनी वाइफ को कंपेयर करता है उन औरतों के साथ जो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप्स में है उसके साथ। अगर अपनी वाइफ को वो उन औरतों से कंपेयर कर रहा है जिनके साथ वो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में है, उसको हम बोलते हैं ज़िहर। मतलब उसने उसको कंपेयर किया, अब उसको उसकी सज़ा चुकानी पड़ेगी बाय द वे ऑफ लोगों को खाना खिलाना या लोगों की मदद करने से। उसको वो जो उसने सज़ा, जो उसने गलती करी है, जो उसने कंपेयर किया है अपने वाइफ को अपने प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप्स के लोगों के साथ, उसको हटाने के लिए अब उसको कुछ पायस एक्टिविटी करनी पड़ेगी जिससे वो सज़ा को हटा सके। इसको हम बोलते हैं ज़िहर। अब मुबरत का मतलब क्या होता है? मुबरत का मतलब होता है जब हस्बैंड और वाइफ म्यूचुअली मान जाते हैं डाइवोर्स लेने के लिए, इसको बोलते हैं मुबरत। और कुला का क्या मतलब होता है? कुला का मतलब होता है जब वाइफ रिक्वेस्ट कर कुला का मतलब होता है जब वाइफ रिक्वेस्ट करती है कि आप मुझे प्लीज़ डाइवोर्स दे दीजिए, उसको हम बोलते हैं कुला। इकरार ए नसाब का मतलब क्या होता है? इकरार ए नसाब मैं नीचे लिख रही हूँ, आप पढ़ सकते हैं। इकरार ए नसाब का मतलब होता है जब एक मुस्लिम फादर अपनी बच्चे को एक्नॉलेज कर लेता है कि हाँ ये मेरा ही बच्चा है, उसको हम बोलते हैं इकरार ए नसाब। ठीक है। फिर आ जाओ नफ़ाका। नफ़ाका का मतलब क्या होता है? नफ़ाका का मतलब होता है मेंटेनेंस। जैसे हमारे इंडियन लॉ में, हिंदू लॉ में मेंटेनेंस को मानते हैं, उसी तरीके से मुस्लिम लॉ में नफ़ाका बोलते हैं। मेंटेनेंस देना अपनी वाइफ को, फूड, शेल्टर, मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए, एजुकेशन एक्सपेंसेस के लिए, उसको हम बोलते हैं नफ़ाका इन मुस्लिम लॉ। फिर आ जाओ अरियत। अरियत का मतलब क्या होता है? अरियत का मतलब होता है जब एक मुस्लिम इंसान अपनी प्रॉपर्टी को, अपने गुड्स को दूसरे इंसान को ट्रांसफ़र कर देता है फॉर अ वाइल, फॉर अ टाइम बीइंग, कि वो उसको एंजॉय कर सके, उसको हम बोलते हैं अरियत। फिर आ जाओ हाँ, इजमा का मतलब क्या होता है? इजमा को हम एक सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ मानते हैं और इजमा का मतलब होता है कंसेंसस और ओपिनियन ऑफ दोज पीपल जिनको मुस्लिम लॉ के बारे में ऑलरेडी नॉलेज है, उसको हम बोलते हैं इजमा।